भारत में जहाँ पर सभी धर्मों के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर आने वाला जो पर्व है दीपावली, जहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से दीपावली के पर्व पर दियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, दिए जलाए जाते हैं और जिससे इस पर्व को मनाया जाता है। भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो इस खुशी को जाहिर करने के लिए इस दीपावली के पर्व को मनाया जाता है। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दुकानों पर जिस तरह से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हमेशा आप खरीदने जाते हैं, उसी के माध्यम से पूजा पाठ होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण को, उसको देखते हुए जिस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि इसको जूम करके ज़रूर दिखाएं कि ये जो दिए आपको दिख रहे हैं सेवा भारती से संबंध सखी स्वयं सहायता समूह, जिसको महिलाओं ने बनाया। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो दिए आपको दिख रहे हैं ये गाय के गोबर के द्वारा निर्मित किए गए हैं और महिलाओं की कहीं ना कहीं जो बड़ी भूमिका रही कि और पर्यावरण का विशेषकर सेवा भारती ने ख्याल रखा और काफ़ी संख्या में दुकान पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गाय के गोबर के जो है ये दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और भारतीय संस्कृति में जिस तरह से किसी भी चीज़ को स्वच्छ करने के लिए गाय के गोबर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और वहीं आपको बताएं कि जो उनका गौमूत्र है उससे भी कई चीज़ों की शुद्धि की जाती है। लेकिन अब दुकानदार वाले भाई साहब हमारे साथ उन्हीं से जानते हैं कि आप जिस तरह के नए दिए मार्केट में ये दिख रहे हैं, हमें इन्हीं से जानते हैं कि इस दियों को जलाने में आखिर किस तरह का पर्यावरण में प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से पर्यावरण जो दूषित है वो किस हद तक सुधार हो पाएगा। सर आखिर बताएं कि ये जो दिए हैं इसको किनके द्वारा बनाया गया है और प्रमुख उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? ये हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी, इसका एक प्रकल्प है सेवा भारती का। सेवा भारती के प्रकल्प के माध्यम से ये दिए तैयार किए गए हैं। ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये दिए पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको दिए जलाने के बाद जब दिए लोग एकत्रित करते हैं और उनको कहीं किसी डस्टबिन में या कहीं किसी स्थान पर डाल दिए जाते हैं, उनकी जगह पर ये गमलों में डाल सकते हैं। ये चूँकि गाय के गोबर के बने हुए हैं इसलिए खाद का भी काम करेंगे। और पर्यावरण के विषय में ये है कि ये पके हुए नहीं हैं, इसलिए ये कहीं गंदगी नहीं फैलाएंगे। सर आखिर ये जो सेवा भारती है जिसके द्वारा ये पूरी चीज़ें की जा रही है, क्या है, किस तरह से सेवा भारती काम कर रहा है, आखिर किसकी ये शाखा है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है जो सेवा भारती के नाम से एक व्यवस्था दी गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये बहुत सारे समाज में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे कोरोना काल में बहुत सारी सेवा के कार्य इन्होंने किए और समाज में कैसी व्यवस्था अच्छी सही ढंग से इको फ्रेंडली विस्तृत की जाए उसके विषय में बराबर तत्पर रहते हैं। कहीं ना कहीं जो ये दिए निर्मित किए गए हैं प्रदूषण को ख्याल में रखते किए गए हैं या किसी कोई जो भारत की जो संस्कृति है उसको दृष्टि में रखते हुए किए गए? ये गाय के गोबर से निर्मित किए गए हैं। एक तो हम लोग सामान्य तौर पर जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें गाय का गोबर का प्रयोग करते हैं। दूसरे ये है कि गाय का गोबर जो है वो रेडिएशन को समाप्त करता है। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्य किए गए हैं। वैसे ही हम लोग तो आपने ये जो लक्ष्मी गणेश हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं, इसके बारे में पब्लिक से क्या बताना चाहिए? ये जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है ये गाय के गोबर और मिट्टी से मिश्रित है। ये पकी हुई नहीं है, इसलिए इसको जैसे पूजा करते हैं लोग, उसके बाद इसको कहीं पेड़ के नीचे कहीं भी रख देते हैं और फिर वो लंबे समय तक मूर्ति का आकार बना हुआ रहता है। इसका ये है कि ये एक बार जैसे ही पानी पड़ेगा वैसे इनका आकार समाप्त हो जाएगा और ये मिट्टी में मिल जाएगी, जिससे ये है कि इस मूर्ति का जो है वो अगर आप किसी कारण से इसको जैसे सरकार ने व्यवस्था दी कि मूर्तियों को दफना दीजिए, तो ऐसे ही मान लीजिए इनको गमले में भी डाल देते हैं तो गमले में मेल्ट होकर के और ये खाद का काम भी करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो ईश्वर हैं, जो भगवान है, कहीं ना कहीं उनकी एक अनदेखी भी लोग करते थे। कहीं ना कहीं जो
एक भगवान की देखरेख जो करने की बात है, जो उनका एक अपमान करने की चीज़ है कि मूर्तियों को लोग रख देते थे, मूर्तियों को लोग रख के बाहर छोड़ दिया करते थे, फिर उनमें गंदगी फैलती रहती थी, लोग उस पे जानवर इधर उधर फैला देते थे, कुत्ते उनके ऊपर पेशाब करने लगते थे। ऐसी बहुत सारी समाज में हमने उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई जगहों पे के अलग अलग स्थानों के जो फैली हुई मूर्तियाँ नाली पे पड़ी हुई थी, ऐसी मूर्तियों को के फ़ोटो खींच के भेजे। उसके बाद हम लोग ये व्यवस्था किए वैसे भी कि जो मूर्तियाँ लोग जो इस पे अभी इन जगहों पर नहीं जा पाए हैं, उन मूर्तियों को हम लोग एकत्रित करवाते हैं। हमारा एक जो है धर्म जागरण का भी हमारी एक व्यवस्था है। उसमें धर्म जागरण के लोग जो भी समाज में जहाँ भी पेड़ के नीचे मूर्तियाँ मिलती हैं उनको एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उनको एक निश्चित स्थान पर उनको दफनवा देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने इसको निर्मित किया है, एक कुटीर उद्योग का भी काम सेवा भारती ने किया। ये एक गरीब महिलाएं जो समाज की हैं, उनको एक तरह से समझ लीजिए कि सहयोग, सामाजिक स्वरोजगार, सामाजिक संबल, उसके दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा वो रहा। समाज में अगर लोगों ने इन सब चीज़ों को ख़रीदा तो वो जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको कम से कम एक संबल मिलेगा पैसे का। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो गोबर के दिए हैं उसको जलाने से किस तरह का बेनिफिट है, और वहीं आपको बताया आरएसएस की जो शाखा है सेवा भारती, वो किस तरह से महिलाओं को स्वरोजगार देने का भी काम कर रहा है। अब देखना ये कि पर्यावरण पर जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कई पटाखों पर प्रतिबंध लगाए हैं, कई तरह की नियमावली जारी की कि प्रदूषण ना बढ़ने पाए, प्रदूषण का स्तर ना बढ़ना पाए, वहीं पर भारतीय संस्कृति का ख्याल रखते हुए सेवा भारती ने भी गोबर के दिए और गोबर के ही देवी देवता, यूँ कहें लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ निर्मित कराई है, ताकि कहीं ना कहीं जो ईश्वर का अपमान लोग करते थे, लक्ष्मी गणेश या भगवान की मूर्तियों का अपमान करते थे, पेड़ के नीचे किनारे रख देते, उससे भी कहीं ना कहीं बचाव मिलेगा। देखना ये है कि जनता और ये जो एक्सपेरिमेंट किया है आरएसएस सेवा भारती ने, वो किस हद तक साबित होता है। वीडियो आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।